हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं इराक पर आक्रमण। ठीक है। इराक पे पहले भी आक्रमण हुआ है जो ठीक है, पहले भी हुआ है ना, इससे जो हमने पहले करा है। आपका पेज नंबर क्या है वो, एक मिनट, 34। प्रथम खाड़ी युद्ध जिसका नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब दूसरा है 37, 2 बार इराक पर आक्रमण हुआ। ठीक है, तो ये हुआ 2003 के 19 मार्च 2003 में वो, इसलिए 2003-19। ठीक है, मार्च में लिख लेते हैं, पूरा मंथ है ना, ये आक्रमण हुआ। ठीक है, और क्या चीज है इस पे आक्रमण हुआ, इसको क्या नाम दिया अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन इराक फ्रीडम। ठीक है, इसको ये नाम दिया। ठीक है, और क्या है, एक और चीज, सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कालिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षों के महाचोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। इस जो ये पूरा ऑपरेशन था, इसमें 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, यूएनओ की अनुमति नहीं थी, फिर भी ये हमला हुआ। इसे बोलते हैं महाशक्ति वर्चस्व अपना यो, है ना। तो अमेरिका इस साइड में घूमता है ऑलवेज, उसको जो करना है वो करना है, फिर वो परवाह नहीं करता किसी चीज की भी। ठीक है, यूएनओ कुछ भी हो, फॉरगेट इट। इस तरह से तो यूएनओ ने नहीं दिया था। और ये 40 देश कौन से थे? ये 40 देश वो थे जो अमेरिका के सपोर्ट करते हैं, जो नाटो के सदस्य हो, है ना। तो ये थे। और क्या है, बुरी तरह से क्या हुआ, सामूहिक सहार के मतलब ये स्टार्ट क्यों हुआ, मतलब हम अमेरिका हमला कर रहा है तो वो कुछ बोलेगा तो है ही कि क्या रीजन है मेरा, क्यों मैं हमला कर रहा हूँ। उसने बोला कि इराक में ना बड़े गलत तरीके से हथियार बनाए जा रहे हैं, बड़े बहुत विनाशक हथियार बनाए जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि वहां की जनता को शांति और एक सफल सरकार मिल सके। तो उसका एटीट्यूड ये था, मैं लोकतंत्र लेके आऊंगा वहां पे। अमेरिका ने ये सब चीजें बोली थी, तो उस तरह से। ठीक है, ये बोलो, ये रीजन दिया। पर जब वहां पे देखा गया हथियार ऐसे कोई बनने का कोई सबूत ही नहीं मिला, क्या था वो। अब कोई भी इतना पागल तो है नहीं। इराक के पास सिर्फ एक चीज है, और वो क्या कमाल की चीज है, वो है तेल। और तेल की इंपॉर्टेंस तो सब जानते ही हैं। तेल कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज में फ्यूल लगता है, हर एक चीज में, खाने से लेके हर चीज में। खाने में तो यूज नहीं होगा ऑफकोर्स वाला तेल, बट तेल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप विकास करना चाहते हो, विकसित होना चाहते हो, तो आपको तेल की बहुत जरूरत है। ये आपकी इकोनॉमी को एक स्पीड देता है, और ऐसी स्पीड की जबरदस्त, हर चीज को काम। तो तेल बहुत जरूरी है। तो ये रीजन था, तेल के भंडार है इराक में। ठीक है, तो ये एक रीजन था इराक पर नियंत्रण करने का, अपनी मर्जी वाली सरकार वहां पे स्टैब्लिश करने का। इसलिए आक्रमण हुआ। तो अब एक और चीज हुई कि सद्दाम हुसैन जो वहां के राष्ट्रपति थे इराक के, उनकी तो डेथ हो चुकी थी पहली जो इराक पर आक्रमण किया उसमें उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो सरकार बची थी वो गिरती चली गई, उनको हटाते चली गई, जो भी परेशानी आई। पर जो अमेरिका की सरकार वो वहां पे लाना चाह रहे थे, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। वो भी क्या हो गई, वहां पे भी शांति नहीं है। और अमेरिका की फौज के खिलाफ वहां की जनता भड़की, और जनता ने काउंटर करा, और काउंटर में 50,000 से ज्यादा उनके नागरिक मरे। ठीक है, और क्या हुआ,
तो ये बोला गया कि एक अर्थ में देखा जाए तो जो इराक पर ये ऑपरेशन था ये अमेरिका का फेल हुआ, क्योंकि ना विश्व के स्तर पर उनकी जो इमेज थी वो खराब हुई, क्योंकि ना तो वहाँ पे लोकतंत्र लेके आए जिसकी वो बहुत वो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो लास्ट लाइन क्या है वो देख लेते हैं। इराक पर अमेरिका हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि उनके भी बहुत सैनिक मरे थे, और वहां पे जब इराक में अमेरिका की सेना वहां पे गई तो बहुत सारे सैनिकों की डेथ हुई वहां पे अमेरिका की। और अमेरिका के जो नागरिक थे, जो जिस घर से वो निकले थे उनके सैनिक, उन्होंने खुद वहां पे आंदोलन किया था कि क्या मतलब ऐसे क्यों हमारे नागरिकों को, हमारे सैनिकों को तुम मार रहे हो, ठीक है। तो ये सब हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ। तो ये था इराक पर आक्रमण, सेकेंड टाइम अमेरिका द्वारा तेल भंडार को अपने कब्जे में करने का। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि वर्चस्व क्या है, वर्चस्व सैन्य शक्ति क्या है, वर्चस्व का ढांचा, ताकत, अर्थ, ये सारे समझेंगे, ठीक है। अमेरिका वर्चस्व देख चुके हैं, पर अमेरिका के हमने राजनीतिक ताकत नहीं देखी, सांस्कृतिक नहीं देखी, सब कुछ ये अलग से हम पढ़ रहे हैं, और वो कैसे आपको अपनी वर्चस्व के अंदर लेते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका अमेरिका का वर्चस्व, और उसने क्या क्या अपने वर्चस्व पूरे विश्व को दिखाया है, उसके ये सारे एग्जाम्पल्स है जो हम पढ़ रहे हैं। वो हम अलग से पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक वर्चस्व में हम कैसे फंसे हुए हैं अमेरिका के, जो भी, ठीक है। वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे, कोका कोला पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, ये सब चीजें क्या है, उनकी खान पान है, उनका बर्गर, उनका चीजें, हम इसको कूल मानते हैं, और यही है हम सांस्कृतिक तौर पे उनकी हर चीज को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और इस तरह से हम उनके वर्चस्व में आ चुके हैं। ये शॉर्ट वो थी क्लिप जो मैंने आपको थोड़ा समझाया, हम इसको डिटेल में करेंगे, ऑफ कोर्स डिटेल में दिया गया है आपकी बुक में। तो ये और एक और बात मैं बोल देती हूँ, इस चैप्टर के बाद जो आपकी दूसरी बुक है भारत की, हम वो शुरू करेंगे, ठीक है। अमेरिका शीत युद्ध शुरू हुआ, 2 महाशक्तियां थी, सोवियत संघ का सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर अमेरिका का ये हो चुका है। शीत युद्ध मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा चैप्टर शीत युद्ध से अलग है, तो हमने एक इनफैक्ट आपके 2 चैप्टर हैं, बट ये शीत युद्ध के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो शीत युद्ध हमने पूरा कंप्लीट करा, 2 चैप्टर उसके बाद कंप्लीट करे, सोवियत संघ और अमेरिका हमने कर लिए। 4th चैप्टर हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉप करके मैं इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, कार्टून कराने के बाद, मैं आपकी दूसरी बुक शुरू करूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।